प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम का मिजाज बदला है। जयपुर की बात करें तो जयपुर में आज सुबह से हल्की बारिश रही और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करके ओलावृष्टि और बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो मौसम में बदलाव देखने को मिला है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते पूरे प्रदेश में मौसम बदला हुआ है। सुबह से ही कई इलाकों में हल्की और मध्यम दर्जे की वर्षा दर्ज की गई है। वहीं कुछ इलाकों में मौसम विभाग ने ओलावृष्टि और तेज बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। बात की जाए राजधानी जयपुर की तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ओलावृष्टि हो सकती है और बारिश भी हो सकती है। सुबह से ही मौसम में ठंडक देखी जा रही है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। और चलिए बात कर लेते हैं मौसम से जुड़ी, जहां सिरोही जिले के रेवदर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। दूसरे दिन भी उपखंड क्षेत्र में बारिश का दौर जारी रहा। सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। बेमौसम बारिश के चलते और कोहरे का असर भी दिख रहा है। बारिश के चलते ठंड का प्रकोप भी बढ़ने लगा है। तो आपको ये अपडेट दे रहे हैं सिरोही से, जहां पर 2 दिन से बारिश का दौर लगातार जारी है। कोहरे का असर दिख रहा है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और बारिश के चलते और अब सर्दी का असर दिखने लगा है। और मौसम पर अपडेट देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सिरोही से विक्रम लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। विक्रम, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, क्या कुछ अपडेट मौसम को लेकर? जी शालिनी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा सिरोही जिले का जो मौसम है, कल से ही पूरा मौसम है वो यहाँ पे पूरा मौसम है वो खराब हो चुका है और यहाँ पे लगातार बारिश का जो दौर था कल से शुरू है। आज सवेरे भी अगर बात करें तो रेवदर उपखंड के कई गांवों के अंदर है वो बारिश हुई है यहाँ पे। और पूरे जिले के अगर मैं बात करूँ तो पूरे जिले में जो है पूरे जिले में बारिश के आसार बने हुए हैं। यहाँ पे बादल छाए हुए हैं। मैं सभी को कहूंगा, टेलीमेर को कहूंगा पूरा इस आसमान के नजारे को दिखाए। यहाँ पे धुंध छाई हुई है और जो सूरज है वो बादलों की आगोश में है। यहाँ पे सूर्य देव के आज सुबह से भी अभी तक दर्शन नहीं हुए। कल पूरे दिन भी सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए थे। और यहाँ पे आप पहाड़ों के ऊपर देख सकते हैं कि जो कोहरे की जो वो बादल की तरफ छाया हुआ है वो पूरा यहाँ पे छाया हुआ है और पूरा मौसम है वो यहाँ पे बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। और बारिश के हालात है वो आज भी होने के आसार है। अगर ये बारिश होती है तब तो किसानों के लिए ठीक है, लेकिन अगर ये ओलावृष्टि हो जाती है तो किसानों के लिए बड़ी समस्या की बात हो जाएगी। मौसम विभाग ने क्या कुछ जानकारी दी है, क्या कुछ एडवाइजरी जारी की है, आगे मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, मौसम विभाग की तरफ से जो है सिरोही जिले को लेकर के भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि सिरोही जिले में अगले 2 दिन तक 29 तारीख तक जो है मौसम खराब रहने की संभावना है। और 2 दिन तक जो है वो पारा लुढ़केगा और उसके बाद में जो है सर्दी का भी जो है वो प्रकोप बढ़ेगा। इसको लेकर के भी जिला प्रशासन ने पूरे जिले के निवासियों को अलर्ट जारी किया है कि आप अपने घरों में रहें। जो जिस प्रकार से जो बारिश बढ़ने की संभावना है, गर्म कपड़ों के साथ में बाहर निकले ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। जी, और बात की जाए किसानों की विक्रम, तो किस तरह से उनको लग रहा है, क्या कुछ असर हो सकता है बारिश का उनकी फसलों पर? जी बिल्कुल शालिनी, इस चीज को मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि किसानों के लिए जो ये बारिश है अभी फिलहाल तो वरदान के रूप में सामने आ रही है, लेकिन अगर ये ओलावृष्टि में तब्दील होती है या ओलावृष्टि हो जाती है तो यहाँ के किसानों को बड़ा नुकसान होगा। इसके साथ ही अगर बारिश के साथ साथ में अगर ये जो तेज हवाएं जो रात को चली थी, अब अगर वापस इस प्रकार से हवाएं नहीं चले तो किसानों के लिए बारिश फायदेमंद हो सकती है। लेकिन अगर तेज बारिश के साथ में अगर हवा चलती है या ओलावृष्टि होती है तो किसानों के लिए जरूर ये नुकसानदायक होगी। जी, क्योंकि बारिश हो रही है तो तापमान में गिरावट दर्ज की गई होगी, तो आपको लोग किस तरह से आप सर्दी का जो है स्वागत करते दिख रहे हैं, किस तरह की तैयारियां की जा रही है सर्दियों की दस्तक की? जी बिल्कुल शालिनी, सिरोही जिले में जैसे ही मौसम बिगड़ा और मौसम के बाद में ये बारिश का दौर शुरू हुआ तो सर्दी है वो सर्दी अचानक से बढ़ गई है। यहाँ के न्यूनतम तापमान की अगर मैं बात करूं तो सिरोही शहर का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री के आसपास है। वही माउंट आबू के अंदर जो ये तापमान है ये 9 डिग्री के आसपास चला गया है और इसको लेकर के सर्दी है वो ज्यादा यहाँ पे बढ़ गई है। तो लोग अब उन्हीं वस्त्रों में यहाँ पे निकल रहे हैं। लोग की सर्दी का जो पहले एक गुलाबी सर्दी जिसको कहते थे, गुलाबी सर्दी का यहाँ पे आनंद लेने की यहाँ पे जो लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं और धूप से ये क्या अलाव से करके भी इसको सर्दी से राहत पाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल विक्रम, अब बात की जाए माउंट आबू है वो हिल स्टेशन है राजस्थान का, तो सैलानी भी जैसे ही मौसम में परिवर्तन आता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, माउंट आबू का रुख करते हैं। तो क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, क्या सैलानी भी आ रहे हैं माउंट आबू में, कैसी तस्वीरें हैं?
जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, माउंट आबू जो है प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है और यहाँ पे जो सर्दी के मौसम में लोगों का जो है विशेष आकर्षण बढ़ जाता है। और अब जो सर्दी का मौसम शुरू हुआ है तो गुजरात से जो सैलानियों का आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। कल और परसों जो 2 दिन से यहाँ पे लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखी गई थी और वीकेंड पे यहाँ पे हमेशा है जो सैलानियों का एक जमावड़ा रहता है और सर्दी को लेकर के यहाँ पे एक विशेष प्रकार का जो आकर्षण लोगों के अंदर रहता है उसके हिसाब से यहाँ पे निश्चित तौर पे जो सैलानियों की संख्या है वो बढ़ने वाली है। जी बिल्कुल विक्रम, आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उससे लग रहा है कि कोहरे की परत भी सामने छाई हुई है। तो क्या कोहरा भी आ चुका है? क्योंकि जब सर्दियां आती हैं, बारिश होती है तो कोहरे की खूबसूरत चादर देखने को मिलती है, लेकिन वहीं विजिबिलिटी भी पुअर हो जाती है। तो अगर बात की जाए सिरोही की, माउंट आबू की, तो क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, इस सर्दी की वजह से जो है कोहरा बढ़ ही जाता है हमेशा। और आज भी अगर देखा जाए तो माउंट आबू में कोहरा छाया हुआ है। रेवदर और पूरे रेवदर उपखंड के अंदर है या आबू रोड उपखंड के अंदर है, वो कोहरे की यहाँ पे देखा जा रहा है, कोहरा देखा जा रहा है। वहीं पे सिरोही जिला मुख्यालय पे भी अगर मैं बात करूँ तो सिरोही जिला मुख्यालय भी उसके ऊपर वहाँ पे है जो कोहरा छाया हुआ है और यहाँ पे जो विजिबिलिटी है वो थोड़ी कम हो गई है। जी बिल्कुल विक्रम, बात की जाए सिरोही की, माउंट आबू की, तो एक अलग ही खूबसूरत तस्वीर निकल के आती। खासतौर से जैसी बारिश होती माउंट आबू तो बेहद खूबसूरत हो जाता है। और टूरिज्म हम बात कहें या इकोनॉमी प्रदेश की बात कहें या किसी भी प्रकार की हम व्यवसाय की बात कहें तो उसका भी प्रभाव जो होता है कभी बढ़ जाता है, कभी प्रभावित होता है। अब चूंकि सर्दी आ रही है तो वहां पर किस तरह का फुटफॉल रहता है, किस तरह की हमें जो है व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं माउंट आबू में विशेष तौर से? जी देखिए, माउंट आबू हमेशा ही लोगों की पसंद रहता है, चाहे वो सर्दी का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे बारिश का मौसम हो। हर मौसम में जो है माउंट आबू सैलानियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र रहता है। बरसात के दिनों में यहाँ पे जो है वो विशेष आकर्षण बनता है। उसी प्रकार से सर्दी के दिनों में भी यहाँ पे लोगों के प्रति है, लोगों का जो रुझान है माउंट आबू के प्रति वो अचानक से बढ़ जाता है। और लोग यहाँ पे सर्दी का जो लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पे बर्फ की जो चादर जमती है और नक्की झील तक जब कई बार जम जाती है, यहाँ पे पानी मटकों में जम जाता है, इसको लेकर के भी लोगों के अंदर एक प्रकार का आकर्षण रहता है। तो माउंट आबू की जो सर्दी का जो लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पे लोग लगातार आते हैं। और यहाँ पे जो प्रशासन है, प्रशासन भी यहाँ पे पूरी व्यवस्था करता है। जो पर्यटन होते हैं, पर्यटकों के लिए यहाँ पे कई प्रकार की व्यवस्था की जाती है। और दिसंबर में विशेष करके जो दिसंबर का जो 28, 29 और 30 दिसंबर को यहाँ पे विशेष रूप से एक आयोजन भी होता है जिसको शरद महोत्सव के रूप में यहाँ पे मनाया जाता है। उसको लेकर के भी यहाँ पे विशेष आकर्षण रहता है। और इस बार भी जो है लोगों के अंदर सर्दी को लेकर के रुख है वो यहाँ पे माउंट आबू करेंगे और यहाँ पे पर्यटन है वो बढ़ेगा। जी बिल्कुल विक्रम, ये जो मौसम में मिजाज हमें देखने को मिल रहा है ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण देखने को मिल रहा है। तो क्या कुछ अपडेट इस बारे में कि कब तक ये मौसम इस तरह से बना रहेगा, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना बनी रहेगी, या 2-3 दिन बाद मौसम खुल जाएगा और फिर सर्दी जो है अपने मूल तरीके से जो है आगे बढ़ती रहेगी? जी बिल्कुल, मौसम विभाग के अनुसार अपन बात करें तो मौसम विभाग ने 29 तारीख तक का ये अलर्ट जारी किया। 29 तारीख के बाद में ये जो है पश्चिमी विक्षोभ का असर है वो कम हो जाएगा और ये जो बारिश और जो ओलावृष्टि का जो दौर है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद में जो है सर्दी जरूर बढ़ेगी और सर्दी बढ़ने से यहाँ पे जो किसानों को भी फसलों का फायदा होगा। उसके बाद में यहाँ के जो लोग भी है वो उन वस्त्रों के नजर आएंगे और ये जो 29 तारीख के बाद में है जो मौसम सामान्य होने की संभावना। जी बिल्कुल विक्रम, आपने जो जानकारी दी और बताया किस तरह से माउंट आबू और सिरोही में मौसम में बदलाव आया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की और आपको अपडेट दे देते हैं। राजधानी जयपुर में मौसम के बदले मिजाज से जुड़ा, जहां प्रदेश में एक बार फिर से मौसम के मिजाज में बदलाव देखा जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम ने करवट ली है। जयपुर की बात की जाए, राजधानी जयपुर में भी तो कल सुबह हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और ओलावृष्टि और बारिश की संभावना जताई है। तो प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की और ओलावृष्टि और बारिश की संभावना व्यक्त की है। और राजधानी जयपुर में भी सुबह से ही बारिश दर्ज की गई है। तापमान में और राजधानी जयपुर के मौसम के मिजाज पर जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता गौरव गौड़ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। गौरव, आज अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है, एक बहुत बड़ा दिन भी है, कार्तिक पूर्णिमा भी, और सुबह से ही मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए, जो नया जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है उसके सक्रिय होने से जो मौसम है उसके अंदर भारी बदलाव देखने को मिला है। चूंकि ठंड जो सर्दियां हैं वो शुरू हो गई थी, लेकिन ऐसे में जो अब बूंदाबांदी का दौर और जो बारिश पानी गिरने का दौर शुरू हुआ है, इससे ठंड ने जो है एक नया रूप ले लिया है। जो गुलाबी सर्दी
जो गुलाबी नगरी की जो ठंड है, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, वो अब देखने को मिल रही है। और हम फिलहाल जिस क्षेत्र में मौजूद है, यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो बादलों की औंठ है उसने भी जगह ले लिया, और आप देख पाएंगे कि जो कोहरा है, जो बादल है, वो भी बिल्कुल आपके सामने ही मौजूद मिलेंगे आपको। क्योंकि जो शहर में दिन और रात का पारा था वो तो बदलता हुआ नजर आ ही रहा था, लेकिन अमूमन 9:30-10 बजे तक धूप खिल चुकी होती है और पारा बढ़ चुका होता है। लेकिन आज का जो दिन है वो बिल्कुल ही अभी तक सूर्य देव के दर्शन नहीं हो पाए हैं, और इस वजह से जो ठंड है वो बढ़ती नजर आ रही है। इसके साथ साथ ही जो जयपुर शहर के लोग हैं वो चाय की दुकानों पर भी देखने को मिल रहे हैं, गर्म पेय पदार्थों की दुकानें, और आप देखेंगे कि जो सर्दी के स्पेशल फूड जिन्हें हम कहते हैं कि जैसे गजक हो गई, रेवड़ी, और जो इन तरह के जो प्रमुख चीजें हैं वो भी बिकने लगी है। सुबह सुबह मैं आपको दिखवाना चाहूंगा कि चाय की दुकान पर जो है कचौरी, समोसे और जो है तले जा रहे हैं, लोगों की भीड़ मौजूद है, और चाय के साथ यहाँ गर्म चर्चा चालू है। शालिनी, बिल्कुल गौरव, आपसे तस्वीरें देखते रहेंगे और अपडेट लेते रहेंगे, और लेकिन फिलहाल रुख कर लेते हैं जोधपुर का। तो जोधपुर से गिरीश जुड़े हैं हमारे साथ में। गिरीश, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है? मौसम का जैसे ही मिजाज बदलता है तो लोगों के मिजाज में बदलाव देखा जाता है, क्या कुछ तस्वीरें दिख रही हैं? ये देखिए, निश्चित तौर पर कल तड़के से ही पश्चिमी राजस्थान में जो मौसम का जो बदलाव था वो शुरू हो चुका है, और जिस प्रकार जो मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी थी कि जो देर रात्रि पारा लुढ़क कर 20 डिग्री से नीचे हो जाएगा, और रात को वही रहा। आप देख सकते हैं कि पूरी रात पूरे जोधपुर शहर में बारिश हुई है, और मैं मेहरानगढ़ किले के नीचे खड़ा हूं। आप देख सकते हैं कि पूरा शहर भीगा हुआ है, पूरी रात से यहाँ पर बारिश हो रही है। फिलहाल अगर मौसम की बात करें तो मौसम बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन जो दूसरी तरफ जो पर्यटक है वो भी कम नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से जो बारिश अभी आधा घंटा पहले ही बंद हुई है, उससे आधे घंटे पहले पूरी देर रात बारिश पड़ी है। आप देख सकते हैं कि मेहरानगढ़ का किला भी भीग चुका है, और जो ओस ने पूरी अपनी ओट में ले चुकी है। पूरा जो शहर है जो पूरी ओस की चपेट में है। जी बिल्कुल गिरीश, और कब तक इस तरह का मौसम रहने का अपडेट है? ये देखिए, मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने कल ही चेतावनी दे दी थी कि 27 डिग्री से नीचे जो पारा लुढ़क कर देर रात्रि जो सूर्य नगरी है, जो जोधपुर है, सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि सूर्य भगवान की जो पहली किरण जोधपुर की धरती पर पड़ती है। लेकिन यहाँ पर पिछले 2 दिन से जो सूर्य भगवान ने भी दर्शन नहीं दिया है, लगातार बादल छाए हुए हैं, और देर रात्रि से ही बूंदाबांदी हो रही है। बिल्कुल गिरीश, आपसे और अपडेट लेते हैं, तस्वीरें देखते हैं आपकी तरफ से, और आइए एक बार फिर रुक कर लेते हैं गौरव का, तो जयपुर से हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। गौरव, जयपुर में कब तक इस तरह का मौसम बने रहने की उम्मीद है? क्योंकि सर्दियां दस्तक दे चुकी है, लेकिन ये जो बारिश है और ये पश्चिमी विक्षोभ है, कब तक मौसम विभाग के अनुसार ऐसा मौसम बना रहेगा? देखिए, मौसम विभाग के अनुसार जो ओलावृष्टि है वो भी हो सकती है, बूंदाबांदी और बारिश के साथ साथ। ऐसे के अंदर जो तापमान की बढ़ोतरी है वो तो देखने को मिलेगी ही, लेकिन ये जो नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, इसकी वजह से आने वाले जो कुछ दिन है उनमें नमी बनी रहेगी और सूर्य के दर्शन नहीं हो पाएंगे। बादलों का जो दौर है वो भी चलता रहेगा, बादलों की आवाजाही भी चलती रहेगी। इसी बीच यहाँ चाय की दुकान पर जो है कुछ लोग मौजूद हैं, जिनसे हम चाहेंगे कि हम जाने की जो मौसम है वो मौसम की मार को चाय किस तरीके से दबा रही है और इस ठंड को फीका करती हुई नजर आ रही है। सर, ठंड बढ़ी है, चाय की दुकान पर मौजूद है, कैसे गुलाबी नगरी की जो सर्दी आप दोबारा देख पा रहे हैं? बिल्कुल, वातावरण बहुत अच्छा बना हुआ है, नमी का मौसम है, ओस गिर रही है अभी, और श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। चाय की भी चुस्कियाँ ली जा रही है, दिन के अंदर 3-4 बार चाय पी जा रही है। अमूमन सर्दियों में भी होता ही है वैसे तो चाय का, बट अभी जो मौसम की गुलाबी सर्दी बढ़ी है, अभी गुलाबी नगर में ठंड का माहौल है, पर्यटक भी बहुत आ रहे हैं, और जैसा कि कार्तिक पूर्णिमा है आज, तो अच्छी संख्या के अंदर श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे हैं। देखिए शालिनी, गुलाबी सर्दी की जो चमक है वो लोगों के चेहरे पर भी देखी जा सकती है। बिल्कुल गौरव, और इसके साथ साथ ही जो यहाँ पर चाय बना रहे हैं एक भाई साहब हैं, उनसे हम जानेंगे कि सर्दी और चाय का जो एक कनेक्शन है किस तरीके से प्रभावी बना रहेगा। चाय का वैसा बहुत मौसम की चीज़ है। हाँ, चाय पीने की हर इच्छा होती है, जो ना के आएगा वो चाय पी के जाएगा ही जाएगा। बिल्कुल गौरव, तो जो तस्वीरें दिखाई और बताया किस तरह से गुलाबी सर्दी का एहसास जयपुर के लोग ले रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो गौरव आपका और जोधपुर से गिरीश आपका ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।